चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जहां ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ, ये कहा बीएसएफ ने। 9 मई को पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, बीएसएफ के द्वारा ये बयान सामने आया। और पाकिस्तानी सीमा में बीएसएफ ने आतंकी लॉन्च पैड उड़ाए। बीएसएफ ने सीमा पर 3 आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए हैं। लूनी, फूटवाल और भैरवनाथ आतंकी लॉन्च पैड उड़ाए गए हैं। सीमा में 2.2 किलोमीटर अंदर घुसकर कार्रवाई की गई, बीएसएफ ने कहा। ये पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह की गई है और कई रेंजर्स मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। बीएसएफ ने जानकारी दी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 2 किलोमीटर से अधिक घुसकर जो है ये कार्रवाई की गई है और आतंकी लॉन्च पैड उड़ाए गए हैं। पाकिस्तान की कई पोस्ट तबाह की गई है, कई रेंजर्स जो हैं वो मारे गए हैं। लूनी, फूटवाल, भैरवनाथ में जो है कई चौकियों को तबाह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। ये जानकारी दी बीएसएफ ने। 9 मई को पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की बात बीएसएफ के द्वारा कही गई है। Definitely take out this launch pad, and that is what happened on the night of 9th and 10th of May. As my DIG had narrated, that this launch pad was targeted using our special weapon systems from many sides, multiple sides, and as a result of which the kind of intelligence reports that we've got from the agencies is that this launch pad has in fact inflicted heavy damage, and there are lots of casualties also that have been reported to us. तो सुना आपने बीएसएफ को किस तरीके से सेना का यह बयान सामने आया। बीएसएफ ने कहा कि किस तरीके से 9 मई को पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, किस तरीके से लूनी, फूटवाल, भैरवनाथ में आतंकी लॉन्च पैड को उड़ाया गया है। मुंहतोड़ जो है कार्रवाई ये की गई, जवाब दिया गया पाकिस्तान को। और 9 से 10 मई को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के 110 चौकियों पर जवाबी हमला किया गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, कहा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया और भारत ने कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। चौकियों पर जवाबी हमला किया गया, बड़ी संख्या में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया है। भारत ने कई आतंकी लॉन्च पैड भी उड़ाए हैं और पाकिस्तान ने करीब 100 बीएसएफ चौकियों पर फायरिंग की थी। 40 से 50 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे और सीमा पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को भारी नुकसान की बात कही गई है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बीएसएफ का एक बड़ा बयान सामने आया कि पाकिस्तानी सीमा में 2 किलोमीटर से अधिक अंदर घुसे और उसके बाद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया और करीब 100 से अधिक पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ जो भी चौकियां आतंकियों की थी, आतंकी ठिकाने थे, उनकी जानकारी पहले से बीएसएफ के जावाजों पर थी। और बीएसएफ को जब हुक्म मिला कि आप पाकिस्तान पर टूट पड़ो और पाकिस्तान को उन इलाकों को तबाह कर दो जहां से पाकिस्तान यहां फायरिंग कर रहा है, इन्हीं हथियारों के साथ, मैं कहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाते रहें, इन्हीं हथियारों के साथ पाकिस्तान की तरफ को चौकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। ये एएमआर है, आपको बता दूं, एंटी मटेरियल गन जो है, इससे पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त किया गया। ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो है रॉकेट लॉन्चर है और इस रॉकेट लॉन्चर की मदद से उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर पाकिस्तान अपने आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, या फिर पाकिस्तान की तरफ जो रेंजर्स थे वो जो है अपनी लोकेशन बदल रहे थे। ये मोटार है, 81 mm मोटार, इन्हीं मोटार्स की मदद से उन आतंकी ठिकानों और कई चौकियों को ध्वस्त किया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने जब फायरिंग शुरू की तो 100 के करीब जो ठिकाने थे, पाकिस्तान बीएसएफ की चौकियां थी, उनको निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 130 पाकिस्तान की जो चौकियां थी उन पर भारी गोलाबारी की गई उनको, और उनमें से लगभग 70 चौकियां ऐसी हैं जिनको काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी रेंजर और सैनिक मारे गए और इतना ही नहीं, आतंकी जो वहां पर घुसपैठ की फिराक में थे, क्योंकि जो सूचना है पाकिस्तान ने उन आतंकियों को उस जगह पर पनाह दे रखी थी मोर्चों में, ताकि जब भी मौका मिले वो घुसपैठ करवा सके, उनको भी वहां पर मार गिरा दिया गया। कई जगह पर इस तरह सांबा हो या जो अखनूर सेक्टर का इलाका है, वहां पर इन आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी सुरक्षा बलों की थी, मगर बीएसएफ जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद थी और इन्हीं कारगर हथियारों के साथ बीएसएफ के इन जवानों ने उन सभी इरादों
इरादों को जो है वो नाकाम कर दिया। आपको ये भी बता दूं, जानकारी जो मिल रही है, सुंदरबनी सेक्टर के जो इलाके में बीएसएफ का इलाका जो आता है, वहां पर एक आईएसआई का एक ठिकाना था और इस आईएसआई के ठिकाने पर आईएसआई अपनी खुफिया मीटिंग करके वहां से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाती थी। मगर बीएसएफ को इस चीज़ की भनक जैसे ही लगी, उन्होंने उस उस ठिकाने पर भी जो है हमला दावा बोला और उसमें उन जो आईएसआई का जो ठिकाना था उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, सेना का शौर्य जो है वो देखने को मिला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया जिस तरीके से आज गुजरात के दौरे पर थे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को केवल और केवल 22 मिनट में तबाह कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से अगर बात बॉर्डर को लेकर करें, जिस तरीके से ये भी खबर सामने आई थी कि भारतीय जवान जो है वो 2.2 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर बीएसएफ के जवान जो है पाकिस्तानी सीमा में गए और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो लॉन्च पैड थे, बॉर्डर के पास जो मौजूद लॉन्च पैड थे, उन्हें तबाह किया और 100 से अधिक जो पाकिस्तानी चौकियां थी उन्हें भी नष्ट किया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवान अंदर नहीं घुसे, बल्कि उन्होंने अपने कारगर हथियारों से जो है ये कार्रवाई की थी। ये हथियार आप देखेंगे तो इस हथियार की जो रेंज है वो 2 किलोमीटर की है और यही रॉकेट लॉन्चर जो है इसका इस्तेमाल करके उन चौकियों को, उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया जिसमें आपको बता दूं कि जिसमें पाकिस्तान की जो टेरर लॉन्च पैड था लूनी, उसको तबाह किया गया। लूनी लॉन्च पैड जो है वो काफी पुराना है और यहाँ से कई बार आतंकी घुसपैठ होती थी, मगर जैसे ही बीएसएफ को ये मौका लगा और बीएसएफ ने उसको प्रीएम्प्ट किया ताकि किसी भी तरीके से वहां मौजूद आतंकी जो हैं यहां दाखिल होने की कोशिश ना करें, उन्होंने कार्रवाई करते हुए उस लूनी लॉन्च पैड जो है वो उसको खत्म किया। भैरवनाथ एक वहां पे पोस्ट है पाकिस्तान की, वहां पर हमला करके उसको जो है वो तबाह किया गया और यही सिलसिला जो है वो लगातार इसलिए जारी रखा गया ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने के, जम्मू कश्मीर में इस आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के, उसको कहीं ना कहीं नाकाम करना है। और यहाँ अगर आपको बता दूं कि इस इलाके में देखेंगे तो ये तमाम वो बड़े हथियार हैं जिनकी मदद से पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके को जो है वो चौकसी की जा रही थी। इस पूरे इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं बीएसएफ ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि कोई भी हरकत जो है वो सरहद पार से ना हो, चाहे MMG हो या फिर आप देखेंगे एंटी ड्रोन गन, ये इसे एयर डिफेंस गन भी कहा जाता है। इसी तरह के कारगर और घातक हथियार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने लगा कर रखे थे और इन हथियारों से इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि कोई भी हरकत हो, कोई भी परिंदा इस इलाके में पर मारने की कोशिश करे तो उसको नष्ट किया जा सके। ये बताइए कि इस हथियार से कितने जो ड्रोन थे आपने तबाह किए, किस तरह के उस वक्त हालात बने हुए थे? उस समय बहुत मतलब नाजुक हालात थे क्योंकि उधर से जितने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे, बहुत सारी तादाद में आ रहे थे, तो उनको गिराने के लिए हमारी जो एडी गन है इससे पूरा एकदम अच्छे से गिराया गया है उनको। जैसे ही आते थे फट से मारो, बूम से काफ़ी धमाका भी होता था और धमाके करके उनको नष्ट किया गया। कितना चैलेंज था उस वक्त? ग्राउंड पर भी ध्यान रखना है और आसमान पर भी। बिल्कुल सर, चैलेंज तो था हमारे पास, पर हमको फ्री हैंड दिया गया था, राउंडों की कोई कमी नहीं थी। जो भी हमारे सामने या ऊपर से जाता हम उसको बर्बाद कर देते थे। यही जज्बा लेकर जो है बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो लगातार ग्राउंड पर बने रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित करते रहे कि किसी भी तरीके से सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे नष्ट किया जा सके। यही घातक हथियार जो हैं वो लगभग आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवानों के पास थे जिन्होंने कार्रवाई की और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया। बिल्कुल अजय, बिल्कुल जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई, लेकिन इस बीच आप मेरे साथ बने रहें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, जहां 9 से 10 मई को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान की 130